नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं डिजिटल कंट्रोल सिस्टम के बारे में। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे इस बारे में कि डिजिटल कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है या कैसे कोई सिग्नल है वो हमारे डेस्क तक पहुंचता है। तो हालांकि एक इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट है, लेकिन हम कंट्रोल जो सिस्टम है इसको एक ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज समझ लेते हैं कि कैसे हमारा डिसेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम या जो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम है वो काम करता है। तो जो हमारा डिजिटल डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम या जो DCS है, इसमें क्या होता है कि ये अलाउ करता है हमें वेरियस कंप्यूटर से वेरियस साइट पे कोई कमांड एग्जीक्यूट करानी है तो वो हमें ये अलाउ करता है ये सिस्टम। तो हमारे पास में जैसे कि कंट्रोल रूम में हमारे पास में 4 PC लगे हुए हैं और 4 PC को हमने एक कॉमन स्विच से कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पर हमारे पास में कोई कॉमन स्विच लगा है, उससे हमने चारों PCs को कनेक्ट कर रखा है। PC का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर CPU भी है, यहाँ पर हमारा माउस और कीबोर्ड भी है। ठीक है, ये अलग अलग PCs है, ये एक स्विच बोर्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद में ये अलग अलग साइट से कनेक्टेड है। ये मान लो साइट 1 है, टरबाइन साइट है कोई, ये साइट 2 है, मान लो बॉयलर साइट है, ये साइट 3 है, मान लो CW की साइट है। ठीक है, ये साइट 4। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग साइट से जो पैरामीटर्स आ रहे हैं उनको इन कंप्यूटर पे शो करना या इन कंप्यूटर से जो दी गई कमांड को अलग अलग साइट्स पे एग्जीक्यूट कराने का जो काम है वो हमारा डिसेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम करता है। ठीक है, अब ये डिसेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम काम कैसे करता है? इसमें क्या होता है कि हमारे पास में साइट्स पे कोई भी अगर पैरामीटर है या हमारे पास में कोई प्रेशर या टेम्परेचर है, उसको हम जो कंट्रोल रूम के अंदर हमारी जो स्क्रीन लगी हुई है, ये जैसे कि यहाँ पर हमारा CRH का प्रेशर दिखा रहा है, ये CRH का टेम्परेचर दिखा रहा है, तो ये जो कंप्यूटर की स्क्रीन लगी हुई है यहाँ तक ये डाटा कैसे आया, या अगर हमारे पास में कंप्यूटर से हम कोई भी माउस से या कीबोर्ड से जो कमांड दे रहे हैं वो साइट पे कैसे एग्जीक्यूट हुई। हमारा जो यहाँ पर जो फीड वाटर का कंट्रोल वाल्व लगा रहता है FDV, उसको हम कंट्रोल करते हैं तो वो कैसे कंट्रोल करता है। तो वो जो सिस्टम है ये पूरा हमारा DCS का पार्ट है। तो ये समझ लेते हैं हम कि कैसे कोई सिग्नल है जो हमारा कंट्रोल रूम तक आता है या कैसे कोई कमांड हमारी वहाँ साइट पर एग्जीक्यूट होती है। तो हम कोई भी पहले हम कोई एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। मान लिया कि यहाँ पर हमारे पास में जो FDV है, ठीक है, ये FDV वाल्व है जो क्या करता है कि यहाँ पर जो फीड फ्लो है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, अब इसको कितना प्रतिशत खोलेंगे, कितना परसेंट खोलेंगे कि हमारा जो वाटर है वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में हमारा जो फीड वाटर है वो फ्लो हो। ठीक है, तो अगर मैं देखूं कि मेरे को 40% यहाँ पे 40% इसको खोल के रखना है, तो मैं इसको कमांड दूंगा और वो कमांड कैसे जाएगी। तो मैं अगर सपोज यहाँ पर मेरा ये कंप्यूटर है, ठीक है, यहाँ ये CPU के थ्रू मैं माउस के थ्रू यहाँ से कमांड देता हूँ इसको 40% की, तो सबसे पहले ये कमांड जाएगी हमारा जो स्विच है जो कॉमन। ठीक है, ये जो कॉमन स्विच है यहाँ पर हमारे सारे कंप्यूटर हैं जो कंट्रोल रूम के, ये सारे कनेक्टेड हैं। ठीक है, इसके बाद में ये जाएगा कहाँ पर, जो हमारा जो कंट्रोल पैनल्स रहते हैं, ठीक है, कंट्रोल पैनल्स के पास जाएगा। फिर उसके बाद में ये साइट पर जो जंक्शन बॉक्स जो भी लगे रहते हैं वहाँ जाएगा और उसके बाद में ये हमारा I2P या जो I2P कन्वर्टर है उसके थ्रू ये 40% की यहाँ पर कमांड देगा और ये 40% उसको ओपन कराएगा। अब ये कैसे कराएगा? अब सपोज करो कि आपने यहाँ कमांड दी, ठीक है, यहाँ जैसे ही आपने इस CPU को कमांड दी तो यहाँ से सिग्नल गया स्विच बोर्ड में, स्विच बोर्ड से यहाँ जो हमारे कंट्रोल पैनल्स लगे रहते हैं जो C&I के जो रूम के अंदर लगे रहते हैं, इनमें क्या क्या पार्ट रहता है, इनमें एक तो रहेगा यहाँ पर CPU, ठीक है, एक यहाँ पर रहते हैं जो हमारे कार्ड रीडर्स रहते हैं, कार्ड रीडर पैनल रहते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपके मार्शल बॉक्स लगे रहते हैं,
ठीक है, और उसके बाद जंक्शन बॉक्स और फिर I2P कन्वर्टर, ऐसे आपकी कोई भी कमांड जाती है। तो यहाँ से जो कार्ड रीडर है, ये कार्ड रीडर का काम क्या है कि यहाँ पर कोई भी आपकी कमांड आई कि आपको 40% खोलना है, तो इस कमांड को आपका जो ये 40% की कमांड आई है, इसको करंट में कन्वर्ट करना, और करंट में कितने करंट में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए यहाँ करंट और वोल्टेज दो ही चीज़ से हमारी साइट पे कमांड जाएगी। ठीक है, जितनी भी हमारी साइट्स पे कमांड जाएगी या कोई भी इनपुट आएगा वो करंट या वोल्टेज में आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपकी जो कमांड जाएगी, कोई भी कंट्रोल करना है आपको किसी भी चीज़ को, जिसको 0, 1, 2, 3, 4% से 100% तक अगर आपको कंट्रोल करना है, तो उसकी हमेशा जो कमांड जाएगी वो करंट में जाएगी, और करंट में जाएगी 0 से लेके 20 एम्पियर तक। अगर आपको कोई चीज़ को 100% खोलना है तो उसके लिए आपको 20 एम्पियर करंट देना है, और अगर आपको 0% उसको खोलना है तो आपको 0 एम्पियर करंट देना है। उस हिसाब से आप डिवीज़न इसको डिवाइड कर लेंगे कि आपको 10% के लिए कितना एम्पियर देना है। ठीक है, तो सपोज करो कि आपको 40% खोलना है, तो यहाँ पर आपने 20 एम्पियर का 40% 8 मिली एम्पियर, ठीक है, 8 मिली एम्पियर करंट आपने यहाँ दे दिया। अब ये 8 मिली एम्पियर यहाँ जाएगा I2P कन्वर्टर में, और ये I2P कन्वर्टर क्या करेगा, इस 8 मिली एम्पियर जो करंट आ रहा था उससे यहाँ पे हमारे पास में जो न्यूमेटिक जो प्रेशर है हमारे, उस न्यूमेटिक प्रेशर वाल्व को जो खोलेगा, और उससे ये हमारा 40% है जो वाल्व है उसको ऑपरेट करवाएगा। I2P कन्वर्टर क्या होते हैं, ये क्या करते हैं कि हमारे पास में इसमें सोलेनॉइड्स लगे रहते हैं, जो हमारा 8 मिली एम्पियर का करंट आ रहा है उससे ये जो हमारे पास में न्यूमेटिक प्रेशर है उसको ओपन या क्लोज करता है। तो अगर न्यूमेटिक प्रेशर को बढ़ा देगा तो ये हमारा वाल्व ज़्यादा खुल जाएगा, और न्यूमेटिक प्रेशर को कम कर देगा तो ये वाल्व हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 मिली एम्पियर का करंट आ रहा है, तो ये सोलेनॉइड वाल्व उतना ही खुलेगा जिससे कि हमारे को ये 40% का ओपनिंग मिले। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कि एक एग्जाम्पल लेके हमने देखा कि कैसे कोई सिस्टम है उसमें हमारा कमांड दिया तो वो कैसे एग्जीक्यूट होती है। अब देख लेते हैं कि ये DCS सिस्टम है, ये कैसे हमारा कोई भी कमांड या कोई भी टेम्परेचर पैरामीटर कैसे आते हैं। तो हमारे पास में दो ही सिस्टम है जिसके थ्रू हमारे पास में कोई भी कमांड या जो कोई पैरामीटर है वो हमारे पास आएगा या कोई कमांड एग्जीक्यूट होगी। तो पहला तो है करंट, और सेकंड है वोल्टेज। ठीक है, करंट की बात करेंगे तो 0 से 20 मिली एम्पियर, और वोल्टेज की बात करेंगे तो 0 या 24। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास में होगा एनालॉग, यानी ये 0 से 20 है, तो इसमें क्या है कि हम कोई भी 0 से लेकर 20 तक की कोई भी वैल्यू, एनालॉग का मतलब होता है कि आप ये एक साइन वेव की तरह होता है कि कोई भी कमांड दे सकते हैं 0 से लेके आप मतलब अगर आपको कोई कमांड देनी है, अगर मान लो कोई वाल्व को कमांड देनी है या कोई टरबाइन को कमांड देनी है कि 3000 RPM पे वो रोटेट करे। ठीक है, तो ये 3000 जो है ये आपका एक करंट के रूप में आप कमांड देंगे इसको, क्योंकि आप उस टरबाइन को 2000 पे भी करवा सकते हैं या 3015 RPM पे भी करवा सकते हैं। तो आप जो एनालॉग है, मतलब जो पैरामीटर आपके 1 2 3 4 ऐसे करके बदलते रहेंगे, उनको आप एनालॉग में या करंट के अंदर कमांड दोगे, और जो सिर्फ ऑन या ऑफ होते हैं, ठीक है, जो फुल्ली ओपन या क्लोज या ऑन या ऑफ, उसके लिए या तो आप 0 वोल्टेज की कमांड दोगे या 24 वोल्ट आप सप्लाई दो। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि आपको अगर कोई वाल्व है उसको फुल ओपन क्लोज करना है तो उसको आपको क्लोज रखना है, तो उसको 0 वोल्ट की सप्लाई दो तो वो क्लोज रहेगा। आप उसको 24 वोल्ट की सप्लाई दो तो वो पूरा ओपन हो जाएगा। लेकिन कोई वाल्व को आपको 40% ओपन करना है तो आप क्या करोगे, 0 से 20 मिली एम्पियर की रेंज में आप कोई भी कमांड दो
या आप कोई भी मिली एम्पियर का करंट उसको दो, जितना मिली एम्पियर के रेस्पेक्ट में जितना परसेंट उसको ओपन होना है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देख लिया कि ये डिजिटल, ये एनालॉग था, ये हमारा डिजिटल है। ठीक है, अब देखते हैं कि कोई भी टेम्परेचर है वो हमारे पास कैसे पहुंचा। सपोज करते हैं कि मेरे को एमएस टेम्परेचर चाहिए। एमएस टेम्परेचर है जो कि जनरली हम मान लो हमारा 560 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये मेरा जो डेस्क ऑपरेटर का जो मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, इसमें मेरे को ये वैल्यू शो करनी है 560 डिग्री एमएस टेम्परेचर की। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ से लेके, ये साइट है, ये मान लो ये साइट के अंदर जो हमारा एमएस की जो पाइपलाइन है ये जा रही है और इसमें स्टीम जा रही है और इसका टेम्परेचर 560 है। अब मैं इसको इस कंप्यूटर पे डेस्क ऑपरेटर के सामने, डेस्क ऑपरेटर है इसके सामने मैं इस वैल्यू को यहाँ शो करना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको करंट में कन्वर्ट करूँगा। इसको करंट में कैसे कन्वर्ट करूँगा कि मैं यहाँ पर एक लॉजिक बनाऊँगा कि मेरा ये 560 है, तो इसका मतलब एमएस का अगर टेम्परेचर 560 है तो हो सकता है 570 भी चला जाए, 580 भी चला जाए, और या हो सकता है 540 भी चला जाए, 400 भी चला जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे मान लेता हूँ कि 600 डिग्री जो सेंटीग्रेड है वो मेरा 100% के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 600 डिग्री टेम्परेचर, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि इससे ज़्यादा तो एमएस का टेम्परेचर किसी भी परिस्थिति में नहीं जाएगा, तो इसको मैं 100% मान लेता हूँ। तो अगर यहाँ पर 600 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा तो यहाँ पर मेरे पास में 20 मिली एम्पियर का करंट मैं यहाँ भेजूँगा। ठीक है, पीएलसी में, ठीक है, या जो पैनल लगे हुए हैं उनके अंदर। अब मेरे को क्या, ये मैंने एक्स्ट्रा क्यों लिया, यहाँ पे मेरे को 560 लेना था, एक्स्ट्रा इसलिए लिया क्योंकि टेम्परेचर में वेरिएशन होता रहता है। अब जो मेरे को अगर यहाँ पे 60 इसको चलाना है, 560 चलाना है, या ये टेम्परेचर मान लो 560 चल रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा कि इसके हिसाब से जो मैंने 600 को 100% लिया है, तो यहाँ मान लो कि मैंने 540 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कितना हो गया, ये मेरा हो गया 90%, और जो 20 एम्पियर का 90% कितना हो गया, 18 मिली एम्पियर। तो अब मैं जो करंट है वो यहाँ पर 18 मिली एम्पियर दूंगा, 18 मिली एम्पियर करंट दूंगा। इससे मेरे पास में पीएलसी के पास में ये 18 मिली एम्पियर करंट जाएगा, और यहाँ कार्ड रीडर लगा है, ये कार्ड रीड करेगा कि 18 मिली एम्पियर का करंट ये साइड से आ रहा है। कौन सी साइड से आ रहा है, यहाँ पर एक इसके लिए स्पेसिफिक टैग लगा होगा कि ये AA1, जो मतलब जो हमारा एनालॉग इनपुट है, तो इसके लिए एनालॉग इनपुट ऐसे 08, ये मतलब एक नंबर दिया होता है कि ये उस साइट के लिए, कोई लोकेशन के लिए। ठीक है, फिर ये कार्ड रीडर क्या करेगा, इस 18 एम्पियर को ये लेके जाएगा हमारे पास में, जो ये तो पैनल है, पैनल के अंदर बहुत सारे कार्ड लगे हैं। इसके बाद में ये 18 एम्पियर के साथ में जो 18 मिली एम्पियर है, ये इनपुट एनालॉग इनपुट है। इस इनपुट को यहाँ पर फिर सीपीयू के अंदर हम ट्रांसलेट कर लेंगे, अगेन इसको 540 डिग्री सेंटीग्रेड ये लिखा हुआ हमारे पास में इस सीपीयू के थ्रू यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कार्ड रीडर है उसने क्या किया, 18 मिली एम्पियर को रीड किया। उसने 18 मिली एम्पियर को रीड करके इस सीपीयू को बताया कि मेरे पास में जो करंट आ रहा है वो 18 मिली एम्पियर का आ रहा है, और ये इनटू इस साइड से आ रहा है, AI01 से आ रहा है। ठीक है, इस साइड से आ रहा है। तो इसको आप शो कहाँ करेंगे, जहाँ MS टेम्परेचर लिखा होगा उसके आगे आप शो कर देना। ये इस सीपीयू को कहता है कि 18 मिली एम्पियर का करंट आ रहा है, उसको आप, क्योंकि 18 मिली एम्पियर में करंट ये आ रहा है, तो इसको अब ये कार्ड रीडर क्या करेगा, वापस इसको 540 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करके ये इसको सीपीयू को बता देगा कि आप इस MS टेम्परेचर के सामने ये 540 डिग्री
सेंटीग्रेड शो कर देना कंप्यूटर के अंदर। तो ये हमारा जो कंप्यूटर है उसके अंदर ms का टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। अब ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि करंट के अंदर आएगी, जितनी भी वेरिएबल चीज़ें हैं वो हमारी करंट के अंदर आएगी, और जितनी भी 0 और 1 वाली चीज़ें हैं, अब सपोज करो मेरा प्रेशर भी जो 0 से 20 मिली एम्पियर के रूप में कार्ड रीडर तक आएगा, और फिर उसी हिसाब से हम जिस हिसाब से अभी टेम्परेचर को हमने कन्वर्ट किया था उसी हिसाब से यहाँ पे 0 to 20 मिली एम्पियर का जो इनपुट आ रहा है उसको कार्ड रीडर फिर उसके बाद रीड करके यहाँ CPU के थ्रू हमें यहाँ आउटपुट पे प्रेशर प्रोवाइड कर देगा। उसी तरीके से टेम्परेचर, उसी तरीके से फ्लो, उसी तरीके से कोई जो स्पीड है जो किसी भी टरबाइन या किसी भी चीज़ की, ठीक है, ये सब कुछ। फिर उसके बाद में आ जाते हैं कि जो हमारा जो डिजिटल सिग्नल है उसमें क्या क्या होगा। डिजिटल सिग्नल में 0 और 24 वोल्टेज, ठीक है। ये कैसे कि अगर मान लो कोई भी अगर आपका वाल्व है, ये कोई वाल्व है, यहाँ पर ये कोई पाइप जा रहा है, यहाँ एक वाल्व लगा हुआ है, ठीक है। अब ये वाल्व क्या है कि अगर मान लो यहाँ पर इसका वाल्व लगा हुआ है, ठीक है, अब ये वाल्व अगर यहाँ पर है तो मैं कहूँगा अगर इस वाल्व की पोजीशन यहाँ पर है तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो सिग्नल आउटपुट में मिलेगा वो 0 वोल्ट मिलेगा, और ये घूमते 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 यहाँ टच कर गया, इस जगह पे टच हो गया, तो यहाँ पर आउटपुट मेरे को मिलेगा 24 वोल्ट। मतलब ये कोई जो हमारा वाल्व है ये घूम रहा है, अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो ओपन करके अगर यहाँ पर टच कर गया ये इस जगह पे, तो जैसे ही टच होगा, अगर मान लो मैंने यहाँ से 24 वोल्ट की DC यहाँ पर एक स्विच को दे रखी है, अगर ये स्विच यहाँ हिट कर गया तो जैसे ही ये स्विच हिट करेगा तो यहाँ पे ये 24 वोल्ट की DC सप्लाई होने लग जाएगी, और जैसे ही 24 वोल्ट की DC सप्लाई होगी तो मेरे पास में जो डेस्क है वहाँ पर मेरे को तुरंत सिग्नल मिल जाएगा कि ये वाल्व है ये ओपन हो गया है, फुल्ली ओपन हो गया है। अगर ये वाल्व कहीं बीच में अटक जाएगा तो मेरे पास में यहाँ ओपन का सिग्नल नहीं आएगा, ठीक है। उसी तरीके से मैंने कोई यहाँ से ये डेस्क है, यहाँ से मैंने कोई कमांड दी किसी मान लो मोटर को ऑपरेट करना है, ठीक है, तो मैंने कमांड दी, वो क्या किया मैंने 0 और या 24 वोल्ट की कमांड दी। 0 वोल्ट की कमांड दी तो यहाँ पर जो मेरा कार्ड लगा है या जो मार्शल जो कंट्रोलर है वो क्या कहेगा कि यहाँ पर 0 वोल्ट का सिग्नल भेजा। यहाँ मैंने कमांड क्या दी, यहाँ डेस्क को मैंने कमांड दी स्टार्ट की, ठीक है, स्टार्ट की कमांड दी, तो स्टार्ट का मतलब 0 या 1 की कमांड है। स्टार्ट का मतलब मैंने कमांड दी 1, ठीक है, 1 की कमांड दी तो ये जो कार्ड है यहाँ पर इस 1 को कन्वर्ट कर देगा 24 वोल्ट में, ठीक है। ये 24 वोल्ट यहाँ पर जाएगा हमारा जंक्शन बॉक्स में, और यहाँ पर जो आगे हमारा जो सप्लाई के लिए जो सिस्टम लगा रहेगा उसको यहाँ 24 वोल्ट की जो सप्लाई मिलेगी, और जैसे ही 24 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, ये जो मान लो CEP है इसको चलाना है, इस पंप को चलाना है, तो जैसे यहाँ 24 वोल्ट की सप्लाई इसको मिलेगी स्विच को, ये स्विच चालू हो जाएगा और यहाँ पर करंट सप्लाई करने लग जाएगा। जो करंट कहाँ से आ रहा है, जो हमारा LT या HT लाइन से जो करंट आ रहा है, ये तो सिर्फ 24 वोल्ट जो यहाँ से जो मैं सप्लाई कर रहा हूँ, ये 24 वोल्ट इस स्विच को ऑपरेट कराने के लिए, इसको ऑन ऑफ कराने के लिए। और जैसे ही मैंने इसको स्टॉप की कमांड दी, स्टॉप की कमांड दी मतलब 0 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट सॉरी यहाँ जो 0 और 1 में से मैंने 0 की कमांड दी, तो जो 0 की कमांड थी वो यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे जो वोल्टेज जो आउटपुट था वो 0 वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम है ये हमारा DCS सिस्टम की कैसे कोई कमांड एग्जीक्यूट होती है साइट पर, और कैसे साइट से जो हमारे पैरामीटर है वो हमारे सिस्टम तक पहुंचते हैं। तो ये जो एक ओवरव्यू था, डीप नॉलेज में आपको इसकी नहीं दे सकता क्योंकि ये एक इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट है और उसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो जिस चीज़ में अपन एक्सपर्ट नहीं है उसमें हम राय भी
नहीं देंगे। ये इतना ही सिस्टम है जितना कि आप जो एक ऑपरेटर को, एक डेस्क ऑपरेटर को जानना जरूरी है। थैंक यू।